अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स एनालिसिस के अंदर क्योंकि दिसंबर की आमद आमद है। आमद आमद क्या है, दिसंबर का एंडिंग लगा हुआ है और क्रिसमस नेक्स्ट वीक में, आई थिंक क्रिसमस भी है। नेक्स्ट वीक के बिल्कुल आखिर के अंदर, तकरीबन थर्सडे 24 25 26 ऑलरेडी ब्रोकर्स ने छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं। कुछ ने 24 25 26 27 अनाउंस कर दी हैं। और मार्केट भी ऑलमोस्ट समझे क्लोज ही है, फिर न्यू ईयर के भी क्लोज होगी। तो इस हफ्ते के बाद ये जो हफ्ता गुजर गया है, मजीद ट्रेडिंग के अंदर को खास चीजें बची नहीं है। बट स्टिल मैं आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस से आगाह कर देता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। अभी हमें चाहिए 20 तारीख से लेके तकरीबन 26 तारीख तक के हमें फंडामेंटल एनालिसिस देखने हैं। और मैं ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है फंडामेंटल्स। यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं उनको देखेंगे। अच्छा जी, पूरे 20 21 तो है ही छुट्टी है, सैटरडे संडे है। 22 तारीख को जो है मंडे वाले दिन कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। 23 को जो है कैनेडियन डॉलर की रिपोर्ट है, जीडीपी माइनस में जा रही है। यूएस डॉलर की रिपोर्ट है, प्रीलाइम जीडीपी क्वार्टर रिपोर्ट माइनस में है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट है, और इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली न्यूज़ हमेशा मोस्टली ये गलत ही आती है। जो डाटा है ये नेगेटिव है, ये वाला डाटा भी नेगेटिव और ये डाटा नेगेटिव है। इसके अलावा फंडामेंटल में कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एक हॉलीडे डे का समा है। बल्कि आपको एक चीज दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, 24 वाले दिन जर्मन बैंक हॉलीडे, 25 वाले दिन मार्केट क्लोज होगी, तमाम बैंक्स की हॉलीडे है, ठीक है। सवाए जापान एशियन मार्केट्स के सारी बैंक की हॉलीडेज हैं, तमाम पेयर क्लोज होंगे। इवन के 26 वाले दिन भी पेयर क्लोज होंगे। इसके अलावा फिर 31 तारीख को भी जो है कुछ बैंक बंद होंगे। और फर्स्ट और सेकंड को भी बैंक हॉलीडे होगी। तो ये आगे छुट्टियां शुरू हो गई हैं, समझें कि 23 के बाद फिर आगे मार्केट क्लोज हो जाएगी, छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इस वजह से ट्रेडिंग मत करें, रोक दे ट्रेडिंग। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में गोल्ड के अंदर ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और अगर ये ऊपर ब्रेक होता है, वॉल्यूम आता है मार्केट में, तो ये ऊपर जा सकता है। बट मार्केट ने ये ऐसा लंडिंग करने की कोशिश की है, और ये दिसंबर में यही होता है कि मार्केट जो दिखाती है वो करती नहीं है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, वैसे तो अमूमन आप देखेंगे, अगर आप वैसे ट्रेडिंग रोक दें, मेरा ये मशवरा है। लेकिन कर भी रहे हैं तो मैं आई विल रिकमेंड यू कि थोड़ा सा सोच समझ के, जो मार्केट दिखा सकती है उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। अगर आप देखें तो ये एसएल हुई है, H4 में भी ये आपको एसएल नजर आएगी। ये असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग ट्राइंगल को अगर आप देख के लगे तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम के अंदर जानी चाहिए। एक बार एसएल हो सकती है, हो सकता है एक और बार मार्केट एसएल करे, वॉल्यूम बिल्कुल लो रहेगा। तो मैं तो यही करूंगा कि अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप करेंसी पेयर्स में देखेंगे तो वहां पे भी मैनिपुलेशन है, ट्रेडिंग रोक दें, मेरा ये मशवरा है। वहां पे भी मैनिपुलेशन है, तो मैं एंट्री कोई पॉइंट देने से कासिर हूं, और बिल्कुल शॉर्ट एनालिसिस देना चाहता हूं कि मत ट्रेड करें। मंडे जो होगा यानी 22 तारीख, 23 को वैसे ही ब्रोकर्स तकरीबन बंद हैं, इदारे भी ऑलमोस्ट बंद होना शुरू हो जाते हैं। 24 को जो है वैसे छुट्टी है, 25 को बिल्कुल कंप्लीटली छुट्टी है, 26 को भी, फिर 31 को फिर कंप्लीटली छुट्टी है। उस दरमियान कोई भी न्यूज नहीं है। फिर पहली 2 3 जनवरी का पहला हफ्ता तकरीबन छुट्टी है। तो 27 28 को वैसे हफ्ता इतवार है। तो मार्केट में अब न्यू ईयर के साथ आए, और इंशाल्लाह बोनस ऑफर भी आ रही है, 50% ट्रेडेबल बोनस जनवरी से। उसको उसको भी क्लेम कीजिएगा लाजमी। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, कोई और चीज दिसंबर से पहले आपको जाननी है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस वैसे ही बनाना शुरू कर दी है टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स में। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।